ये हदीस दारकुतनी की जो हदीस की किताब है उसमें पाई जाती है, और इमाम दारकुतनी जो अली बिन उमर अल बगदादी उनका नाम है, वो बड़े मारूफ मुहद्दिसीन में अमीरुल मोमिनीन गिने जाते हैं और हत्ता के बुखारी पर भी वो ताकीब करते हैं। इस लिहाज से जो तज़किरतुल हुफ़ाज़ में जो जरा व तादील की किताब है उसमें भी उन्होंने लिखा कि इल्म हदीस और इल्ल हदीस के लिहाज से इनका कोई सानी नहीं है। और उन्होंने अपनी ये किताब में ये हदीस दर्ज फरमाई है कि हमारे मेहदी के लिए, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई फरमाई है कि हमारे मेहदी के लिए दो निशानात हैं कि सूरज चाँद को रमज़ान के महीने में पहली तारीख़ों में ग्रहण लगेगा और सूरज को रमज़ान के महीने में दरमियानी तारीख़ में ग्रहण लगेगा। और ये निशान दो ऐसे हैं कि जब से ज़मीन व आसमान पैदा हुए हैं ये निशान के तौर पर किसी और के लिए ज़ाहिर नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी हदीस है कि जिसमें ऐसी शुरूत बयान हुई हैं कि जो किसी इंसान के बस की बात नहीं कि इस तरह की कोई हदीस बना ले। और ये बातें जो जब मैं जिक्र करूँगा तो आप समझ जाएंगे कि ये बातें ऐसी हैं कि जो लाजमी हमें मानना पड़ता है कि खुदा ताला ने इल्हाम फरमाई है। मसलन ये है कि ग्रहण तो लगा ही करता है, चाँद सूरज को ग्रहण अमूमन लगते हैं, लेकिन ये दोनों को, चाँद और सूरज को ग्रहण लगे एक महीने में और वो महीना हो रमज़ान का, और चाँद को ग्रहण लगता है 13, 14 और 15 को, उनमें से पहली तारीख को ग्रहण लगे, और सूरज को ग्रहण लगता है 27, 28 और 29 को, उनमें से दरमियानी तारीख को ग्रहण लगे, यानी एक महीने में लगे, रमज़ान का महीना हो, सूरज चाँद को पहली तारीख हो और सूरज को उनकी ग्रहण की तारीखों की दरमियानी तारीख को ग्रहण लगे। फिर ये है और शर्त ये कि मुद्दई नबूवत जो है जिसके लिए ये निशान के तौर पर ज़ाहिर हुए हैं वो मौजूद हो और उसकी तकज़ीब हो चुकी हो, इसीलिए उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए खुदा ताला ये निशान ज़ाहिर करेगा। फिर यह है कि उसी इलाके में हो जिसमें वो नबी पाया जाता है। उसकी वजह यह है कि रमज़ान का ख़ास तौर पे आप देखें, हमारा और मिसाल के तौर पर अरब ममालिक का बाज़ एक रोज़े का फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर बिलफर्ज ये ग्रहण लगे अरब ममालिक में या साउथ अफ्रीका में, तो कहेंगे कि यहाँ तो 13वीं को लग गया है, लेकिन जहाँ पे नबी मौजूद है वहाँ पे तो 14 या 12 है। तो वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे मुद्दई नबूवत मौजूद है। और फिर ये है कि ना सिर्फ उस जगह पे ज़ाहिर होना चाहिए बल्कि ऐसे वक्त में ज़ाहिर होना चाहिए कि सारे लोग देख लें। उसका ये है कि चाँद ग्रहण को, मसलन चाँद को रात को 2 बजे भी तो ग्रहण लग सकता है, 3 बजे ग्रहण लग सकता है जब सारे सोए हुए हैं, ऐसे वक्त में लगे जब सारे देख लें ताकि निशान बने। सूरज को मसलन किसी ऐसे वक्त में ग्रहण लगे जब बादल छाए हुए हों, तो उस वक्त कोई नहीं देख सकता। तो ये सारी बातें इस तरह पूरी होना किसी के पूरी करना किसी के बस की बात नहीं। अब इन सारी शुरूत के साथ ये ग्रहण हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में 13 रमज़ान सन 1311 हिजरी और 21 मार्च 1894 में लगा, और फिर इसी महीने में जो रमज़ान का महीना था, इसी महीने की 28वीं तारीख को सूरज को ग्रहण लगा, और इस लिहाज से ये पेशगोई पूरी हो गई और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत पर बैयन सबूत है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर नदीम साहब। यहाँ से अब हम अपने सवालात की तरफ आगे चलेंगे। सवालात हमें यहाँ पे भी मौसूल होने शुरू हो गए हैं। एक तो सवाल बिल्कुल अभी इसी सवाल जो भी आपने जवाब दिया ताहिर नदीम साहब, इससे मुताल्लिक है, ये मैं पेश कर देता हूँ, फिर आप जो भी उसमें इनका जवाब दे सकें। ये मौलवी शेरोज़ अहमद साहब कश्मीर से पूछ रहे हैं कि गैर अहमदियों की तरफ से इतराज़ किया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चाँद को शक किया गया और हज़रत मिर्ज़ा साहब के लिए चाँद और सूरज दोनों को ग्रहण लगा। क्या ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह तौहीन नहीं है? सुने, तौहीन का क्या सवाल है। पहली बात तो ये ज़हन में याद रखनी चाहिए, हम बारहा अर्ज़ कर चुके हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया है कि मेरा अपना कुछ नहीं है, मुझे जो भी मकाम मिला है, जो भी मेरे निशानात हैं मेरे हक़ में ज़ाहिर हो रहे हैं, वो सब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के निशान हैं। और एक या दो की बात नहीं, अभी ये जो हदीस ज़ेर बहस थी और जिसके हवाले से ताहिर नदीम साहब ने जिक्र फरमाया है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है कि उसके हक़ में 2 गवाह होंगे। ये नौज़ुबिल्लाह तौहीन वाली बात नहीं, बल्कि एक पहलू से ये कि 2 गवाह होंगे
उसके हक में, 2 गवाहों से उसकी सच्चाई को साबित किया जाएगा। और यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो रही है और कोई कहे कि ये पेशगोई का पूरा होना गोया नौज़ुबिल्लाह वसल्लम की तौहीन है, मुझे ये मंतिक समझ में नहीं आती। बिल्कुल जी, ये तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के 2 निशान बताए थे और दोनों ही बड़ी शान से पूरे हुए हैं। ये तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को जाहिर करने वाली बात है। पता नहीं वो कैसे। हाँ जी, नहीं जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा मुख्तसर लेकिन जामे और बड़ा अच्छा जवाब था। मौलवी शेरोज़ अहमद साहब, आपको जब सवाल का जवाब मिल गया होगा, हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अनगिनत मुकामात पर फरमाया है कि मुझे जो कुछ मिला, जो मिला अल्लाह ताला की तरफ से, वो दरअसल हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के नतीजे में मिला। और जो भी ऐसी निशान अल्लाह ताला ने आपकी सदाकत के लिए जाहिर किया, वो दरअसल हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के सबूत के तौर पे हैं, क्योंकि आप हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के एहया के लिए ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, हजरत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो लिहाजा जो भी है वो दरअसल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि जो मुझे मिलता है, जो एजाज़ अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, वो दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और आपकी ग़ुलामी और आपके इश्क के नतीजे में है। यहाँ से हम आगे, यहीं से एक सवाल हमें लेना पड़ेगा इस वक्त। अभी हमारे पास पिछले प्रोग्राम के सवाल मौजूद हैं, उनके हम जवाब आते हैं, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल बराह रास्त मुताल्लिक हैं इसी गुफ्तगू से जो इस वक्त चल रही है। ताहिर नदीम साहब, अभी आपके सवाल का जवाब सुन के खुर्रम नसीर साहब ने साहिवाल पाकिस्तान से ये सवाल पूछा है कि गैर अहमदी सवाल करते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने तो दावा नबूवत तो 1901 में किया और आपकी वफ़ात 1908 में हुई, तो ये 23 साल कैसे पूरे हो गए, अगर मुख्तसरन आप बता सकें। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो हमने मेयार पेश किया हुआ है तक़व्वुल का लफ्ज़ है, उसमें लफ्ज़ी इल्हाम की बात हुई है कि कोई इल्हाम घर के खुदा की तरफ मंसूब कर दिया जाए, और उसकी हमने मिसाल दे दी कि हुज़ूर ने इब्राहीम के ज़माने में अपना इल्हाम दर्ज फरमाया और वह हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। तो वह तक़व्वुल के लफ्ज़ में वो बात है कि कोई बात कहे, कोई कलाम कहे, दावा नबूवत मुराद नहीं। लेकिन अगर दावा नबूवत भी मुराद ले लिया जाए तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब में ये इल्हाम बकसरत मौजूद हैं। 1901 से पहले के जो इल्हामात हैं उनमें हुजूर को वाज़ेह तौर पर नबी रसूल कह कर पुकारा गया, लेकिन हुजूर उस वक़्त नबी की तारीफ़ जो उस वक़्त मशहूर थी उसके हिसाब से कि वो नबी की तारीफ़ ये मशहूर थी कि आएगा और शरीयत वाला नबी होगा और उसको मंसूख कर देगा। हुजूर उसको नबी वाली तारीफ़ उस पर लागू नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में हुजूर ने फरमाया कि इस नबूवत से मुराद कसरत से मुकालमा, मुखातबा और उमूर गैबिया का इजहार है। और मसीह मौऊद का दावा किस सन में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने किया? ये तो 1882 में हुजूर ने बिल्कुल, और मसीह मौऊद को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करार दिया है, तो वो तो बिल्कुल। तो हुजूर यहाँ पे इख्तिलाफ जो है वो सिर्फ तारीफ का बनता है, वरना जो ये इल्हामात हैं इसका सिलसिला तो 1882 से 1880 से शुरू है। तो ये इल्हाम सिर्फ तारीफ का थोड़ा फ़र्क है, जिसकी वजाहत हुजूर ने 1900 या 1900 के बाद कर दी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत 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 शुक्रिया। यहाँ से हम आगे चलेंगे। यहाँ पे एक सवाल है, इसमें ये सऊदी अरेबिया से है। आपका नाम एहतियात का तकाजा है कि हम ना लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनका पैगाम ये है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ हमारे दोस्त का। वो ये कहते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, MTA देखता हूँ, बहुत सी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सी बातों से अगरचे मुझे इख्तिलाफ भी है। मैं मज़ीद मालूमात चाहता हूँ, मैं मालूमात किस तरह हासिल कर सकता हूँ। उसमें 2 बातें हैं। एक तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप प्रोग्राम हमारा देखते हैं, प्रोग्राम देखते रहें, MTA की दूसरी नशरियात भी देखते रहें, उसमें भी बहुत से आपको अपने सवालात के जवाबात गाहे बगाहे मिलते रहेंगे। हज़रत अक़दस अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ का खुतबा जुमा लंदन से लंदन के मुकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे नशर होता है हर जुमे के रोज़। वो इस दौर में हिदायत और रहनुमाई का सबसे अहम और सबसे बुनियादी ज़रिया है, उसे भी ज़रूर सुना करें। और हमारी अगर आप जमात अहमदिया से मुतालिक मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका, ज़ाहिर आपको इंटरनेट एक्सेस है क्योंकि आपका पैगाम हमें ईमेल से मिला था, तो आप हमारी वेबसाइट है www.alislam.org alislam.org हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर हमारा जमात अहमदिया का लिटरेचर मौजूद है। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात यह है कि वहाँ पे कुरान करीम के तराजिम, अहादीस की कुतुब और उसके अलावा हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तहरीरात हैं वो तमाम की तमाम वहाँ पर मौजूद हैं।
तो वो 80 से ज़्यादा तहरीरात उनके कुतुब हैं जो कि वहाँ पे आप alislam.org पे जब जाएंगे तो हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की तमाम कुतुब तक आपको पहुँच हासिल होगी, दस्तरस हासिल होगी। आप उनका जाएँ, मुताला करें, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड नॉलेज है और वो बुनियादी सोर्स है जमात अहमदिया के तमाम अकायद का। इसलिए उनका मुताला करेंगे, वहाँ से आपको दर हकीकत वो तमाम तालीमात आप मालूम कर सकते हैं जिनका कि वहाँ पे बयान हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कुतुब में किया है। इसके अलावा आपकी राब्ते की तफसीलात हमारे पास हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपसे रब्ता वैसे भी करेंगे, बज़रिए फ़ोन भी कोशिश आपसे रब्ता करेंगे और ईमेल के ज़रिए भी हम आपको ज़रूर जवाब देंगे।